वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यह कक्षा 9 के छात्रों के लिए वीडियो है जिसमें बहुपद एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपको बताने जा रहे हैं। इसमें आपको करना क्या है, इसमें सीधा लिखा हुआ है गुणन खंड करें। तो गुणनखंड करना है हमें। तो कैसे गुणनखंड करेंगे बेटा? देखिए, इस तरह के जब प्रश्न आते हैं तो इनका गुणनखंड करने का तरीका क्या होता है, चलिए समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप इसे नहीं समझ पाएंगे तो बहुत दिक्कत होगा। तो देखिए, पहले वाले को सॉल्व करते हैं। इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 12x² - 7x + 1। सबसे पहला काम, ये जो नंबर दिया हुआ है और जो भी ये वाला मतलब x² के साथ जो कोफिशिएंट है और जो ये नंबर है, इन दोनों का आप करिए गुणा करेंगे तो 12 आएगा। ठीक, गुणा करेंगे तो 12 आएगा। अब ये बीच वाले नंबर को देखिए ध्यान से। बीच वाला नंबर क्या लिखा है? 7। अब 7 को आपको 2 तरह से बनाना है। चाहे आप उसको प्लस के रूप में लिखना चाहें तो प्लस के रूप में लिखें, चाहे आप उसको माइनस के रूप में लिखना चाहें तो माइनस के रूप में लिखें। जैसे आप 7 को चाहो तो 4, 7 को चाहो तो आप 5 + 2 लिख सकते हो ना। अब जो नंबर आपने सोचा, जैसे आपने 5 2 सोचा तो आप 5 × 2 करो, कितना आएगा बेटा? 5 दूनी 10। ठीक। फिर अगर आपने 7 सोचा तो 7 को आप चाहो तो सोच सकते हो बेटा 10 - 3 भी सोच सकते हो। देखो, मैंने दोनों केस बोला है, चाहे आप प्लस का केस सोचो चाहे आप माइनस का केस सोचो, वो आपका अपना वो है। लेकिन जब आप इन्हीं नंबरों का गुणा करोगे तो कितना आएगा बेटा? 30 आएगा। तो देखो, मेरा ये बताने का मकसद क्या था कि देखो, हमें 7 को ऐसा तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पर तो 7 आना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो मल्टीप्लाई में हमने इसका और इसका गुणा किया है, हमने किसका गुणा किया बेटा? 12 और 1 का गुणा किया है तो 12 आया है। मतलब जो हम 7 को तोड़ेंगे उसी नंबरों को गुणा करने पर 12 होना चाहिए। जैसे देखिए, 7 को अगर हम लिखना चाहें तो 4 + 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब इसी 4 × 3 करें तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा? 12 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो यही काम करना, मतलब अब हम जो 7 को तोड़ेंगे वो इस रूप में तोड़ेंगे, ना कि इन दोनों, क्योंकि किसी भी नंबर को अनंत तरीक़ों से लिखा जा सकता है प्लस माइनस के केस में। लेकिन टारगेट क्या है कि आपका ये भी टारगेट पूरा हो जाए और इन्हीं नंबरों का गुणा करोगे तो ये भी आना चाहिए। चलिए, एक क्वेश्चन अभी करते हैं अभी और आपको आएगा। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? 12x² माइनस है, ब्रैकेट लगा दीजिएगा। अगर माइनस है तो ब्रैकेट लगेगा, अगर प्लस है तो ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा बेटा 4x + 3x और ये आपका 1। जैसे ही आप ब्रैकेट खोलोगे क्या हो जाएगा बेटा? 12x² - 4x और ये क्या हो जाएगा बेटा? -3x + 1। माइनस है ना, तो अंदर के निशान बदल जाएंगे। अब इन दोनों में ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में से निकाला जा सकता है? अब एक बात याद रखिए, कॉमन का मतलब होता है नंबर से भाग देना। अब देखिए, अगर ये 12 और 4 है, 12 और 4 को 4 से भाग दिया जा सकता है, 4 से दोनों कट जाएंगे। साथ ही साथ इन दोनों के पास एक और चीज़ कॉमन है, वो बेटा x। तो हम यहाँ पे कॉमन लेंगे बेटा 4x। और अंदर क्या बचेगा? 4x आपने किस में से लिया? इन दोनों में से। तो आप 12x² में से 4x को भाग दीजिए, तो x से x कट गया तो एक x बचा, 4 से 1 कटा तो कितना बचा बेटा? 3। तो आप चाहो डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका कितना आ गया बेटा? 3x। और ये क्या हो गया बेटा? पूरा का पूरा निकल गया तो -1। पूरा का पूरा निकल गया मतलब भाग दोगे तो कितना आएगा बेटा? 1 आएगा। इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा? 1 लिखा। अब थोड़ा ध्यान दो, इसके बाद इन दोनों पे देखो, यहाँ बेटा माइनस। अब एक चीज़ याद रखना, यहाँ माइनस है तो अंदर यहाँ 1 के पास भी माइनस होना चाहिए। तो हमने क्या किया? यहाँ माइनस कॉमन लिया। माइनस जैसे हमने ब्रैकेट, जब बाहर माइनस था तो ब्रैकेट खोलते अंदर के निशान बदल गए थे, उसी तरह अगर हम बाहर माइनस लेंगे तो भी अंदर के सभी निशान क्या होंगे? बदल जाएंगे। जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। तो देखिए, ये माइनस था तो अंदर जाके क्या होगा बेटा? +3x हो गया। और ये प्लस है तो ये कितना हो गया बेटा? -1। अब इस गुणनखंड का एक सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि ये नंबर और ये नंबर, यहाँ -1 कॉमन ले, ये नंबर और ये नंबर हमेशा कॉमन होंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपने कहीं ना कहीं गलत किया है। सब कुछ बराबर होना है, प्लस माइनस सब कुछ, सिर्फ नंबर ही नहीं। अब क्या होगा बेटा? अगले स्टेप में इन दोनों के पास 3 - x कॉमन ले लो। ठीक, जैसे आप कॉमन लोगे तो ये पूरा निकल गया तो क्या बच गया बेटा? 4x। इधर से ये पूरा निकल गया तो कितना हो गया? -1। तो यह इसका गुणनखंड रूप है।
यह इसका क्या बेटा गुणनखंड रूप है। 12x² माइनस 7x प्लस 1 का गुणनखंड रूप है। अगर आप इसको गुणा करोगे तो फिर से आपको वही चीज़ मिल जाएगी। ठीक, चलिए इसी तरह अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसका। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 2x² प्लस 7x प्लस 3, ये लिखा हुआ है। जब आपको यही लिखा हुआ है तो अब आपका काम क्या है, जो मैंने बताया था x² का कोफिशिएंट और बिना x वाले को पहले आपस में हम क्या करेंगे बेटा गुणा करेंगे। क्या करेंगे बेटा, उनको हम पहले आपस में गुणा करेंगे। गुणा करने से क्या होगा बेटा, गुणा करने से क्या होगा, तो 2 और 3 को गुणा करेंगे तो आएगा हमारा बेटा 6। कितना आया 6। बीच में क्या लिखा है बेटा 7। अब 7 को हम कैसे तोड़ें, अगर हम 7 को 6 प्लस 1 लिख दें तो देखिए 6 और 1 7 भी होता है, और 6 गुणे 1 करोगे तो आपको ये भी हो जाएगा। फिर से मैं बताता हूँ कि 7 को हम चाहते तो इधर भी 4 प्लस 3 लिख सकते थे, लेकिन यहाँ 4 × 3 करने पर कितना आता बेटा 12 आता। तो मैंने आपको दोनों बात बताया है, या तो आप इसको प्लस के केस में तोड़िए, चाहे आप इसको माइनस के केस में तोड़िए, लेकिन जो उनका गुणा, उन्हीं नंबरों का जो हम गुणा करें तो हमारा जो गुणा करने का टारगेट है वो आ जाना चाहिए। तो चलिए हम इसको करते हैं इरेज। तो हमने क्या सोचा किस में इसको करना है बेटा, तो हमने इसको कहा कि 2x² प्लस 6x प्लस x, 1x लिखिए, x लिखिए कोई फ़र्क पड़ता नहीं, यहाँ प्लस इसलिए ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और यहाँ बेटा हो गया 3। अब उसी तरह पेयर लीजिए, इसमें और इसमें से भाग दीजिए। इन दोनों में से अगर आप भाग दोगे, इन दोनों में से अगर कॉमन लोगे तो कितना बचेगा बेटा 2x बचेगा। 2x कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा बेटा x प्लस 3। मैंने क्या बताया था, भाग कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भाग देना। देखो 2x² है और उसमें से तुमने 2x निकाल दिया तो x से x कटा तो x बच गया, और 2 से 2 कट गया तो x बचा। इसके बाद 6x में से अगर आप 2x निकालते हो तो x से x कट गया, 2 से गया कितने बार बेटा 3 बार में। अब आगे के 2 पेयर देखो, आगे के 2 पेयर में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। अगर किसी चीज़ में कोई चीज़ कॉमन नहीं तो इसके पास कम से कम 1 तो कॉमन हो ही सकता है, तो वो आपका हो जाएगा बेटा x प्लस 3। ठीक, अब अगले केस में क्या हो जाएगा, इसको और इसको देखो ध्यान से, इसको और इसको देखो ध्यान से, तो कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए। तो आपका x प्लस 3 एक तरफ कॉमन और दूसरी तरफ आपका बेटा 2x प्लस 1 आपका आ गया। चलिए इसे नोट कर लीजिए, चलिए इसे नोट करते रहिए, पहला वाला भी आप नोट कर लिए होंगे। अब आते हैं तीसरे पर, अगर नहीं नोट किए होंगे तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। अब आते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में क्या लिखा बेटा 6x² प्लस 5x और माइनस 6। 6 का 6 से गुणा करोगे कितना आएगा बेटा 36। अब 5 को तोड़ना है। 5 को कैसे तोड़ना है बेटा, प्लस के केस में या माइनस के केस में, लेकिन आना चाहिए 36। कैसे तोड़ोगे बेटा, कैसे तोड़ोगे, अब सोचो 5 को कैसे तोड़ा जा सकता है। अगर हम 5 को 9 - 4 लिख दें, क्या लिख दें 9 - 4, तो 9 में से 4 घटाएंगे तो आपका 5 भी आ जाएगा, और 9 में 4 का गुणा कर देंगे तो 36 भी आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 36 भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो चलिए इसको हम करते हैं नोट। तो हमने क्या तोड़ा, 5 को किस में तोड़ने के बारे में सोचा बेटा 6, 9 और 4 के रूप में। तो हमने इसको x² को प्लस 5 को हमने तोड़ा 9x माइनस 4x, और ये आपका बेटा -6। अब दो का पेयर, इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में अगर कोई चीज़ कॉमन है तो वो है बेटा 3। दोनों 3 के टेबल में आते हैं, साथ ही साथ x। तो 3 के टेबल में होने का ये हो गया बेटा 2x, और यहाँ कितना आ गया बेटा 3। उसी तरह इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा, पहले तो दोनों के पास माइनस है, दूसरा दोनों के पास 2 कॉमन है बेटा। जैसे ही 2 निकालोगे 2 × 2 = 4 2x, और यहाँ माइनस निकलने का नहीं है, साइन क्या हो गया बेटा प्लस, और ये आपका हो गया 3। अब देखो यहाँ पे ये और ये कितना आ जाएगा बेटा 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 3x - 2। आप इसको आगे पीछे लिख दोगे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि आपने इतना किया, इसको आप खुद से करेंगे। अब देखो इसको कैसे तोड़ना है, आपको मैं तोड़ना बता देता हूँ। ये देखिए 4 × 3 = 12
और आपको 1 लाना है, तो 4 में से 3 माइनस कर देना। 4 में से 3 माइनस कर दोगे तो 1 भी आ जाएगा और 4 3 12 भी हो जाएगा। तो चलिए इसे कर लीजिए नोट। फिर आते हैं आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इसे कर लीजिए नोट। चलिए आते हैं आखिरी क्वेश्चन पर। इसमें भी आपको 4 पार्ट है। अब देखिए पिछले पास क्या था, द्विघात था, मतलब 2 घात था, इस बार त्रिघात है। इसको कैसे करते हैं, इसको करने का तरीका ये होता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन में आपको क्या लिखा हुआ है, आपको लिखा है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे आपको एक दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है, अपने मन से कोई एक x का मान सोचिए। अपने मन से x का मान हम प्लस रखना चाहते हैं कि x का मान, इसमें भी हम लोग शेषफल प्रमेय का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन शेषफल प्रमेय सीधा नहीं, उल्टा, उल्टे से अब सीधे की तरफ आएंगे। तो अपने मन से x का कोई एक मान ऐसा सोचिए जिससे ये पूरी वैल्यू क्या हो जाए बेटा, 0 हो जाए। यदि हम मान लो, अब ये अलग अलग हो सकता है, कभी 1 भी रखना पड़ सकता है, कभी 2 भी। यदि मान लो हम x का मान 1 रख दें, यदि हम x का मान 1 रख दें तो x का मान कितना हो जाएगा बेटा, 1, 1 का क्यूब 1 और 2 × 1 माइनस 1 प्लस 2। कितना है बेटा, 1 माइनस 2 माइनस 1 और प्लस 2। 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, मतलब इस पर 0 आ गया। जिस वैल्यू पर कभी आपका 1 रखने पर भी आएगा, कभी आपको -1 रखने पर भी आएगा, कभी 2 रखने पर भी आएगा, कभी 3 रखने पर, कब क्या आएगा वो हम नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, आपको ये समझना है कि आपको x की कोई एक वैल्यू रखनी है जिससे आपका आ जाएगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपके जो कोर्स के हिसाब से है वो 1, 2 और 3 से ज़्यादा नहीं होगा। चाहे वो प्लस का केस हो सकता है, चाहे वो माइनस का केस हो सकता है, हमारा इतने में ही आपका सारा हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? तो चलिए देखते हैं। अब जब ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस नंबर को अगर ऐसे कर दें, x 1 को इधर भेज दें, तो इसका मतलब होता है अगर ये उल्टा कर, मैंने क्या बताया, अब शेषफल प्रमेय को हम लोग उल्टा कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि x-1 जो है, ये जो x-1 है, ये जो x-1 है वो इसका एक गुणनखंड है। याद करिए, जब गुणनखंड है सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करते थे, इसको हम लोग 0 के बराबर मान देते, फिर इसे x की वैल्यू निकालते थे, पुट कर देते, 0 आ जाता था। तो हमने पहले x की वैल्यू माना, अगर 0 आ गया मतलब अब 1 को इधर भेज दिया, तो x-1 इसका एक गुणनखंड है। अब हम क्या करेंगे, अगर x-1 इसका एक गुणनखंड है, अतः इससे यह पता, इसलिए हम लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए x-1, अब इसका नाम हम दे देते हैं बेटा px, इसका नाम दे देते हैं बेटा px। x-1 px का गुणनखंड है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, अब इस x-1 से जो आपका प्रश्न है उसको आपको भाग देना है, और भाग देना आपने पिछले एक्सरसाइज में सीखा है। चलिए फिर से हम कर देंगे भी। x-1 को हमने भाग दिया किससे बेटा, किसको दिया, इसको, x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। चलिए भाग देते हैं। x से x³ लाने के लिए आपको किससे गुणा करना पड़ेगा बेटा, x² से करना पड़ेगा। अगर आपके पास x है और आप चाहते हो कि आपको x³ मिले तो आपको x चाहिए, स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे तभी ना। अगर इसमें आप x में x² का मल्टीप्लाई करोगे तभी तो x³ मिलेगा। नहीं समझ में आ रहा है? तो x³ से x³ को क्या लाना है, x³ किससे लाना है बेटा, x से डिवाइड करो, कितना आएगा, x²। तो हमें इसमें क्या करना होगा बेटा, x² से गुणा करना होगा कि नहीं करना होगा। तो x² से हमने गुणा कर लिया, तो जैसे हमने x² से गुणा किया, ध्यान दीजिएगा, तो ये जो गुणा होगा इन दोनों में होगा। तो x-1 में हमें किससे गुणा करना बेटा, x² से। इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, x³ हो जाएगा। फिर इससे करोगे कितना हो जाएगा बेटा, -x² हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा बेटा x³ माइनस x²। ठीक, अब आपको पता है अब आगे क्या करना है। अगला प्रोसेस हमारा होगा, क्या होगा बेटा, अगला प्रोसेस क्या होगा, अगला प्रोसेस हमारा होगा इन दोनों को साइन चेंज करना। ये आपका कट गया, x³ कट गया। अब एक आपका देखिए प्लस है, x², देखिए भले माइनस है लेकिन इसका रियल ऑफ साइन क्या हो गया बेटा, प्लस। तो x² प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, चूँकि माइनस वाला बड़ा इसलिए माइनस को वरीयता देना पड़ा, और यहाँ पे आपका -x उतर गया। अब आपको क्या लाना है बेटा, पहले तो देखिए इसके पास प्लस है, ये माइनस लाना है। तो प्लस माइनस अगर माइनस लाना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, माइनस से। फिर उसके बाद x से x² लाने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x से। जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो x-1 को अगर आप x से मल्टीप्लाई करोगे
वो भी माइनस एक्स को। ध्यान दीजिएगा, हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स से नहीं, माइनस एक्स से। माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस, और ये आपका ये आ जाएगा। तो ये आपका हो गया बेटा माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया बेटा प्लस एक्स। अब चलिए साइन चेंज, प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट गया, माइनस माइनस दोनों सेम हो गए, इसलिए माइनस 2x हो गया, और आपका उधर से उतर गया बेटा 2। अब आपके पास x तो पहले से ही है, अब आपके पास x तो पहले से ही है, आपके पास क्या बेटा x पहले से है कि नहीं है, आपके पास जो x है वो पहले से है। जब आपके पास x पहले से है तो इसका मतलब आप क्या करोगे, जब आपके पास x पहले से है तो इसका मतलब आप क्या करोगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे ही 2 से, कौन से 2 से बेटा, -2 से, तो -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको -2x + 2 आ जाएगा। कैसे आएगा, आप लोग अभी सीखे हुए हो, और ये पूरा का पूरा कट गया। याद करिए, जब आपका जैसे मान लीजिए 2 लिखा है और इसको आपने 8 को भाग दिया, यह आंसर आया 4, तो इसका मतलब क्या होता है, इन दोनों को अगर गुणा करोगे, मतलब इसको हम चाहें तो 8 को लिख सकते हैं, मतलब इन दोनों का गुणा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो इसी तरह अगर हम चाहें, इसलिए हम लिख सकते हैं बेटा x³ -2x² -x + 2 को हम लिख सकते हैं गुणे के रूप में, इसका गुणा, तो इसका x - 1 हो गया, और इसका गुणा कितना हो गया बेटा, x² -x और -2। ठीक, अब देखो बेटा ये एक गुणे के रूप में आ गया, लेकिन अब यहाँ पे देखो तो ये क्या बेटा x² के पद में है, और अभी आप देखो स्क्वायर वाला गुणनखंड अभी आपने सीखा है। तब आपका काम यह है, इसको आप स्टार बनाना है तो बना दीजिए, इक्वेशन स्टार बना दीजिए। अब इतना लिखने से अच्छा है कि आप पहले इसका गुणनखंड करो। सिर्फ अब आपका टारगेट, अब देखो ये हो गया, देखो क्या पहला प्रोसेस किया, जो हमें क्वेश्चन दिया था उसमें हमने अपने मन से एक वैल्यू रखा। आप अपने मन से वैल्यू रख सकते हैं 1, 2, 3, -1, -2, जो आपको रखना है, लेकिन टारगेट है कि वो वैल्यू आते ही वो उसकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो 0 हो जानी चाहिए। जब 0 आएगा तो जो वैल्यू आपने रखा था उसको RHS से LHS की तरफ भेज दोगे, उससे आपको एक x - 1, x - 2, x + 2 कुछ भी आएगा। अब वो वैल्यू को क्या करोगे, आप जो दिया हुआ इक्वेशन जिसका आपको गुणनखंड करना है उसको भाग दोगे। भाग देने पे क्या होगा, आपको एक द्विघात समीकरण मिल जाएगा, और अब आप इसका गुणनखंड करो। अब इसका गुणनखंड आपको करना है, किसका करना है, x² -x -2 का आपको गुणनखंड करना है। इसका और इसका गुणा करोगे तो कितना आएगा बेटा, 2। मतलब आपको 1 को तोड़ना है 2 को लाने के लिए। तो अगर हम 1 को चाहें तो 2 - 1 रख दें, तो 2 एकम 2 भी हो जाएगा, और 2 और 1 2 एकम 2 भी हो जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा, 1 भी बच जाएगा। मतलब अब चूंकि हमने आपको क्या बताया था, ये आपको क्या लगा हुआ बेटा, माइनस लगा हुआ, ब्रैकेट लगाएंगे। चलिए अब इसका गुणनखंड करते हैं। चलिए अब हम लोग इसका गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करोगे तो क्या होगा बेटा, x² माइनस है तो ब्रैकेट लगाना है, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 2x - x। 1x लिखो या -x लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ आपका -2 है। ये आपका होगा बेटा x² - 2x प्लस माइनस प्लस, और आपका x, और ये आपका -2। इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा, x कॉमन है तो x - 2 हो जाएगा। इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन है तो 1 होगा बेटा, x - 2, और यहाँ देखो x - 2 इधर निकल गया, x - 2, और एक ब्रैकेट में क्या होगा बेटा, x + 1। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा जो अतः x³ -2x² -x + 2 का गुणनखंड है। क्या है बेटा, क्या है गुणनखंड, एक आपका x - 1 पहले से था, और इन दोनों को भी हमने 2 रूप में तोड़ दिया, तो आपका क्या हो गया बेटा, x - 2, और क्या हो गया बेटा, x + 1 हो गया। ठीक, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास 12 लिखा हो तो आपने उसको 4 × 3 में लिखा था, तो 4 × 3 आया था। फिर हमने 4 को तोड़ कर बताया कि देखो बेटा 2 × 2 लिखा जा सकता है, तो हमने 4 को भी 2 × 2 लिख दिया, और इसको कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको प्रोसेस समझ में आ गया हो। प्रोसेस फिर से ध्यान दीजिए, जो भी आपको प्रश्न दिया जाए उस प्रश्न में आप अपने मन से कोई एक वैल्यू रखोगे, उस वैल्यू को रखने पर उसका आंसर 0 आएगा। 0 आने पर जो वैल्यू आप रखोगे उसको RHS में भेजोगे, RHS में भेजने पर उसको क्या लिखोगे कि वो उसका गुणनखंड अभी भाग दोगे तो 0 आना ही आना है। नहीं आ रहा है तो आपने कहीं गलत किया है, फिर जो आएगा उसको इस तरह लिख लेना।
और फिर उस स्क्वायर वाले का गुणनखंड कर लेना। स्क्वायर वाले का गुणनखंड करना हमने आपको सिखाया। चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसी के। चलिए इसी पर हम लोग एक और क्वेश्चन को करने का काम करते हैं। प्रश्न संख्या 2। अब इसका आप 2 देखिए। पी एक्स आपके पास कितना है बेटा, x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। चलिए पहले रफ काम है। चलिए x की वैल्यू हम मान लेते हैं 1 पुट करते हैं। 1 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा तो 3 होगा, -9 -5। नहीं, 0 के बराबर ये नहीं हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना, हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब ये वैल्यू सही नहीं है। चलिए 2 रख कर देखिए, करके देखिए 1, तीनों ऐड हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 12, 12 5 17 -17। आंसर कितना आ जाएगा बेटा, -16। तो देखिए ध्यान से, आपको हमेशा मैंने यही बताया कि आपका टारगेट है क्या। आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और वो क्या है बेटा, आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और वो क्या है बेटा, कि आपको 0 लाना। चलिए 2 रख कर देखते हैं। 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 3 गुणे 4 हो जाएगा, और माइनस 9 गुणे 2, 9 गुणे 2 -5। अब देखो बेटा 8, 3 चौके 12, फिर 9 दूनी 18, और ये आपका -5। अब ये देखिए सिर्फ 8 प्लस है, बाकी सबके सबके बेटा माइनस है। कितना आया 12 और 18 आपका 30, 30 5 35 -35। मतलब कुल मिलाकर 0 इससे भी नहीं आने वाला, मतलब ये भी वैल्यू सही नहीं है। तो समझ में आया कि इसका कोई हम लोग को भी ट्रिक नहीं पता कि कब कौन सी वैल्यू रखेंगे। चलो आप देख रहे हैं, अब हम सोचते हैं कि x की वैल्यू को हम -1 रख देते हैं। ठीक, x की वैल्यू को -1 रख देते हैं। तो 1 का क्यूब मतलब -1 का क्यूब, -3 इंटू -1 का स्क्वायर, -9 इंटू -1 -5। चलिए देखते हैं, -1 का क्यूब कितना आएगा बेटा, -1, और ये क्या होगा बेटा, -3 ही रहेगा। ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये आपका 9 हो जाएगा। यहाँ आपका -5 है। सभी माइनस वाले आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, ऐड हो जाएंगे। तो कितना होगा 1 3 4 और ये 5, -9 इधर हो गया, और ये +9, कितना आया बेटा 0। मतलब x-1 जो है ये हमारे लिए सही है। तो x-1 रखने पर आया तो मतलब आप इसको इधर भेजोगे। इसका मतलब हो गया कि x+1 जो है वो px का एक गुणन खंड है। क्या है, एक गुणनखंड है। तो अगर ये px का एक गुणनखंड है तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, x+1 से भाग देना पड़ेगा। किसको बेटा, जो हमारा इक्वेशन है x³ -3x स्क्वायर -9x -5। ठीक, चलो देखो अब क्या बेटा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, x+1 में x³ लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x² से गुणा करना पड़ेगा। x² से करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा x³, फिर इसमें x का करोगे तो +x²। अब देखिए, ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा माइनस, ये भी आपका हो जाएगा माइनस, कट गया। दोनों के दोनों माइनस है तो ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 4x² -4x -9x। अब देखिए बेटा आपके पास x प्लस में और आपको आंसर लाना है माइनस में, तो पहले तो आपको यहाँ माइनस सोचना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको 4 भी चाहिए तो 4 भी लेना पड़ेगा आपको, मतलब 4x, मतलब आपको x से अगर आपको 4x² चाहिए, माइनस प्लस तो बना ही दिया है, तो आपको x में 4 × x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो काम होगा। तो अब आप चलिए, अब आपको ये जो मल्टीप्लाई करना है दोनों में करना है। तो चूंकि देखिए माइनस का टर्म है इसलिए हम इसको ऐसे भी बता दे रहे हैं। इसका इससे गुणा करोगे तो -4x², इसका करोगे माइनस प्लस माइनस और आपका हो जाएगा बेटा 4x। तो चलिए देखिए -4x² और ये आपका क्या हो जाएगा बेटा -4x। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करिए। कितना आएगा बेटा, आपका आएगा कुछ, ये प्लस ये भी प्लस, कट गया, एक प्लस और एक प्लस, कितना आ गया बेटा -5x। -5x क्यों आया, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, ऊपर से उतर के बेटा -5। फिर अब आपको क्या चाहिए बेटा -5 चाहिए। तो जैसे ही आपको -5 चाहिए, तो आप -5 से गुणा करोगे तो आपको -5x और -5 आ जाएगा। कर देख लीजिए, -5 से x को करोगे -5x,
-5 को 1 से करोगे प्लस माइनस माइनस, अब ये साइन बदल गया और आपका आंसर कितना आ गया बेटा 0, मतलब पूरा का पूरा कट गया। मतलब जो px है, px को हम लोग लिख सकते हैं कैसे, इसके और इसके रूप में x+1 और मल्टीप्लाई x² -4x -5x -5। अब अगला का आप देखो 2 लूप में टूट गए, अब आपको इसका गुणनखंड करना है। अब आपको क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। किसका गुणनखंड करना बेटा, x² -4x -5 का। यहाँ 1 है और यहाँ 5 है, मतलब हमारा टारगेट 5 है और लाना 4 है। तो 4 को लाने के लिए हम 5 में से 1 घटा देंगे, 5 में से 1 घटा देंगे 4 भी आ जाएगा और 5 एकम 5 भी आ जाएगा। तो चलिए करते हैं इसका गुणनखंड। अब इसका गुणनखंड देखिए, इसको करोगे तो x² माइनस है तो ब्रैकेट जरूर लगेगा, 5x में से x घट रहा है, क्या बच रहा है बेटा -5, ठीक। तो अब आपका क्या होगा बेटा, जैसे आप ब्रैकेट खोलोगे x² -5x, ये माइनस इस माइनस को क्या बना देगा प्लस, और ये आपका क्या हो जाएगा बेटा x, ये आपका हो जाएगा -5। आपको क्या मिला, इन दोनों में से कॉमन ले लो तो आपको मिला x, ब्रैकेट में आपको x -5 मिला, ठीक। और यहाँ आपको क्या मिला बेटा +1, आपको मिला x -5। अब आपके पास क्या आ गया बेटा, एक ब्रैकेट में x+1 और दूसरे ब्रैकेट में x -5। तो इसका मतलब px का गुणनखंड क्या होगा बेटा, गुणनखंड px का गुणनखंड ये था, ठीक। तो एक x+1 देखिए पहले से था और आपने इसको बदला, इसको बदल कर आपने कितना लाया बेटा, ये लाया, इसकी जगह आप लिख देंगे x+1 और x -5, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया होगा। इसके अलावा भी आप चाहो तो कोई दूसरे क्वेश्चन भी आप हमसे पुटअप कर सकते हो। बचे 2 क्वेश्चंस आप अपने से करेंगे, क्योंकि ये इसको अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपको दिक्कत भी होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हो, उसका वीडियो बनाकर आप लोग को सेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू।